विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु। और आजकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। हमने इससे पहले वाले सेशंस में ये समझ लिया कि परमाणु का द्रव्यमान जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। और क्योंकि परमाणु इतना छोटा कण है कि उसके द्रव्यमान निकालना एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन द्रव्यमान जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में हम उनके कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, कितना एक अगर उनका वेट कैसे वो एक ज्वाइन इन हो रहे हैं। और उनका हम ये जानते हैं जो उनका एक मास होता है वो एक कांस्टेंट रहता है। तो ये सब को और अधिक अगर हमें जानना हो तो हमें परमाणु का द्रव्यमान जानना बहुत एक आवश्यक हो जाता है। और हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा भी कि जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, और जिसमें हमने ये कैलकुलेट करा कि एक कार्बन जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। तो ये सारे हमने कैलकुलेशंस हमने इससे पहले वाले सेशन में देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि इससे हमें एक इतनी ठीक से वैल्यू नहीं मिल रही है, डेसिमल्स में ज्यादा मिल रही है। तो ऑक्सीजन को हमने एक बेस बनाया कि ऑक्सीजन के परमाणु हमें की हेल्प से जो उसका ऑक्सीजन के परमाणु का जो द्रव्यमान है उसकी हेल्प से हम और परमाणु के द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन वो भी हमें एक समय तक तो ठीक लगा, लेकिन इतना वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब ये जो हम ये जो डिफरेंट हमारे अगर हम देखें हमारे साइंटिस्ट एक अपनी रिसर्च कर रहे थे जानने के लिए, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे चल के एक और एलिमेंट पे पहुंचे। और वो एलिमेंट भी नहीं, वो एक आइसोटोप था जिसको उन्होंने एक बेस बनाया। तो इसलिए वो जो आइसोटोप था वो था C12। अब ये क्या है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, ये जितना मैंने अभी आपको बताया ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आज जो हम आगे चल रहे हैं तो 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक, जो मैंने कहा C12, जिसको हम कार्बन, ये जो कार्बन 12 है इसको हम C12 भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे आइसोटोप बोलते हैं, और हिंदी में समस्थानिक। तो आइसोटोप से हमारे जो डिफरेंट ये जो एलिमेंट्स हैं इनके और भी फॉर्म्स होते हैं जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। वो आप आने वाले जो हमारे अभी और चैप्टर्स होंगे उसमें हम समझेंगे। तो अभी हम वो आइसोटोप्स पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो कार्बन 12 की बात कर रहे हैं वो कार्बन का ही एक आइसोटोप फॉर्म है। तो यहाँ जो हमारा है, तो यहाँ जब हमें परमाणु द्रव्यमान की बात करनी पड़ी और डिफरेंट जो हमारे साइंटिस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें फिर उनको मिला कि अगर हम कार्बन 12 जो है, कार्बन का जो एक आइसोटोप है, इसको मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमें एक और जो एलिमेंट्स है उनके परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब मैं डिटेल में समझाऊंगी। और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। तो ये और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ कि अब जो है ये देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट लाइन हमारे सामने अगर कहें बेस है हमारा समझने का। तो सबसे पहले अब हम इसको समझते हैं कि देखिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। तो इसको आप आपकी जो बुक में ये एक तरबूज की हेल्प से समझाया गया है। इसको मैं अभी एक ड्रॉ करके आपको और समझाती हूँ। लेकिन इसमें बस आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर हमें कुछ एक, हम मार्केट जाते हैं तो हम एक तरफ बाट रखते हैं और फिर दूसरी तरफ कोई वस्तु रखते हैं और उससे हमें पता चलता है
कि ये जो हमारे सामने वस्तु है ये 1 किलोग्राम है, 250 ग्राम है, आधा किलो है, क्या है? तो इस प्रकार हमें परमाणु द्रव्यमान में भी एक हमें बेस चाहिए था, जो यहाँ पे अभी जैसे तरबूज से समझा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो एक हमें बेस चाहिए था जिसकी हेल्प से हम बाकी जो परमाणु के द्रव्यमान है उनको कैलकुलेट कर सकते। तो वो जो एक हमने एक बेस लिया, जो हम जैसे अगर तोलने के लिए हम जैसे कोई बाट लेते हैं, वो जो लिया हमने लिया क्या, कार्बन 12, जो एक कार्बन का आइसोटोप होता है। तो ये इसका जो अब हम जो कह रहे हैं, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो ये मैं एक कुछ आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। तो बच्चे इसको देखिए, मैं इस फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये एक ये जैसे एक तरबूज इन्होंने माना है, आपका एक एग्जाम्पल दिया है कि कार्बन 12 को अगर हम उसका जो 1/12वां भाग है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई तरबूज है उसको हम 12 भाग में बांट दें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई एक तरबूज को हमने, ये देख रहे हैं, अब मैंने इसको 12 भाग में बांट दिया। अब इसका अगर मैं एक पार्ट निकाल लूं, यहाँ पे ये जो एक पार्ट निकाला वो ये समझ लीजिए ये वाला है। इसका एक पार्ट जो हमने निकाला वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हम कहते हैं, जो हमें एक परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट, बाकी जो हमारे जितने तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट करने में एक हेल्पफुल होता है। तो यहाँ ये जो मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाया, ये समझ लीजिए ये कार्बन 12 का है। तो कार्बन 12 का जो एक परमाणु का ये स्ट्रक्चर है, तो उस परमाणु के भी हमने 12 भाग करे, और वो जो 12 भाग करे उसका जो एक भाग है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें बाकी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। मींस अब हम इसकी हेल्प से एक देखते हैं कि जो यहाँ पे, इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, इसको आप ऐसे समझिए, ये जो एक भाग है ये एक हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान का है। फिर यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन 12, तो ये जो तत्व है कार्बन, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 आ रहा है, नाइट्रोजन का 14 आ रहा है, ऑक्सीजन का 16 आ रहा है। मींस ये जो हमने कार्बन 12 का जो एक 12वां भाग है, इसको जब हमने यहाँ देखें, जब हमने यहाँ पर रखा है, तो हम ये जो हमारे सामने लिस्ट आ रही है अलग अलग तत्व के परमाणु द्रव्यमान की, तो इसका मतलब है वो जब हम उतना यहाँ पे जब हम रख रहे हैं तब हमें वो द्रव्यमान मिल रहा है। तो यहाँ इस चीज का ये मैं समझाना चाहती थी आपको। जो हमारा एक कार्बन 12 का जो 1/12वां भाग से जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हमें ये जो डिफरेंट तत्व हैं इनके परमाणु द्रव्यमान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे हमने ये तरबूज का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर हम समझ लीजिए कि जब हम जो 1/12वां भाग कार्बन 12 का जब यहाँ पर रख रहे हैं, तो उसके बराबर जो अगर हम कोई और फल ले रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर हम तरबूज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसका 1/12वां भाग जब हमने रखा, तो उसके सापेक्ष अगर हमें टमाटर अगर हमें देने हैं, तो इसका जो वेट इक्विवेलेंट आ रहा है टमाटर, हम इसके इक्विवेलेंट के लिए 2 टमाटर आ रहे हैं, है ना? तो इसी प्रकार अगर हम देखें, तो जब हम एक कार्बन 12 का 1/12वां भाग रख रहे हैं, उसके सापेक्ष हमें ये द्रव्यमान प्राप्त हो रहे हैं कि नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, और ये जो है ये निश्चित है। तो ये जब हम आगे हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होंगे, तब हम ये जो हमें द्रव्यमान प्राप्त होते हैं, इससे हम फिर आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो
यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने ये देखा किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन आप जो मेन एक कंफ्यूजन होता है वो होता, हम यहाँ पे कार्बन 12 कह रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं 1/12वें भाग, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। कार्बन 12 ये एक कार्बन आइसोटोप का नाम है जिसका हम बेस ले रहे हैं। तो फिर से आप जब इस अब डेफिनेशन को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कोई भी तत्व है तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो हमने ये रेशियो लिया है कि जब एक हम कार्बन 12 का परमाणु का द्रव्यमान ले रहे हैं तो बाकी जो हमारे तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का क्या रेशियो बनेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और इसको समझना, जब आपको ये समझ में आ जाएगा और जब हम इसके पर जो थोड़े आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। परमाणु द्रव्यमान में हम देखते हैं कि कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं, मींस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको वो तराजू की पिक्चर दिखा के करा था कि जब हम 1/12वां भाग तरबूज का रख रहे हैं तो हम उसके बराबर कितने टमाटर रख पा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम कार्बन 12 का जो 1/12वां भाग है, कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसका जो 1/12वां भाग है उसके सापेक्ष दूसरे जो परमाणु का द्रव्यमान जा रहा है वो हमने लिस्ट में अभी आपको दिखाया था। और सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान की बात करें जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, अब इस बात को आप और समझ लीजिए, हम यहाँ पे उस द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास की सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं कि इसके सापेक्ष उसका क्या होगा। क्योंकि एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु हमने अगर आपको याद होगा एक सेशन में देखा था, डिफरेंट हमने एलिमेंट्स के परमाणु का जो रेडियस था, त्रिज्या थी, उसका मेजरमेंट देखा था, वो डिफरेंट मिल रही थी। तो ऐसे हमारे कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी त्रिज्या अगर देखें वो बहुत कम है या हम कहें परमाणु का साइज बहुत कम है, तो हम जब एक कंपाउंड बनता है उसकी हेल्प से हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, है ना। उसका अगर एलिमेंट का एक हम ऐसे देखें बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ हमें किसी के साथ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वो जो हमारा कंपैरिजन चल रहा है, जो हमारा एक सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, उसको हम इस प्रकार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कार्बन 12 के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा उसको परिभाषित करते हैं। तो आज बच्चों जो टॉपिक था हम समझते हैं, ये एक थोड़ा सा आपके लिए होगा डिफिकल्ट, तो इसको आप एक आध बार और समझे और जो आपकी बुक में लिखा है उसे समझे। और ये जो आपका तरबूज का एग्जाम्पल दे रखा है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आप इसको पहले समझ लीजिए कि जैसे हम एक कुछ जब हम कोई चीज तोलते हैं तो हम कैसे इतने आसानी से कह देते हैं कि ये हमारे पास 1 किलोग्राम है या आधा किलोग्राम है। वो तभी कह पाते हैं जब हमारे जो वेट है उस पर वहां दूसरा उसके इक्विवेलेंट कुछ हो, है ना। ये हमारा पुराना टेक्निक था। तो अब तो हम रखते हैं और फिर हमें उसका वेट मिल जाता है, उसमें हमारा डिजिटल है। लेकिन पुराना कॉन्सेप्ट देखें तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था कि अगर हम ये रखेंगे तो इसके बराबर हमारा जो सामान उसके जब एक लेवल में आ जाएगा तो हम कहेंगे ये उतना हमारा एक क्वांटिटी
डायरेक्टली मिल रही है। तो जब हमारा परमाणु इतना छोटा साइज है, तो हमने फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया कार्बन 12 का एक 12वां भाग, जिसके सापेक्षिक हम दूसरे जो परमाणु द्रव्यमान है उसे कैलकुलेट कर पाए। तो आप इसे देखे समझे, कोई डाउट है, कहीं कोई डिफिकल्टी है, आप मुझसे पर्सनल ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो जहां आप जिस पॉइंट पे अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए वो मैं हेल्प करूंगी अगले सेशन में। अभी इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स समझेंगे, मिलते हैं फिर से, बाय।